हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जोहार। और मैं हूँ सिमी मांझी। मेरे यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है, मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप लोग को मिले और आप लोग मिस ना करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दे। ठीक है, मैंने बताई ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के जो बेल आइकन है साइड में दिया हुआ रहता है, उसको आप लोग प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। ओके, और ना मिस करें। ठीक है, जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो होने वाले हैं उसका ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आज हम लोग पॉलिटिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जीपीएससी सिलेबस में पॉलिटिकल्स भी दिए हैं जिसमें हमें भारत के संविधान के बारे में भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम आज जो हम लोग का टॉपिक है और जो सेशन चलने वाला है वो भारत के संविधान के ऊपर चलने वाला है। ठीक है, तो आज हम भारत के संविधान टॉपिक पे पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आने के चांस है, तो हम उसी तरह के क्वेश्चन ही लेके आए हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संविधान। ओके, तो फर्स्ट है संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान के लिखित दस्तावेज। ओके, ये संविधान एक लिखा हुआ दस्तावेज है। संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। ठीक है, ये जो संविधान है वह एक दस्तावेज है। ठीक है, जैसे डायरी होता है, हम लोग स्कूल में जो डायरी मिलता है ना, सेम वैसे ही डायरी है, एक दस्तावेज है जिसमें पूरे कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, सरकार को किस तरह से चलाना है, लोगों को, ये पूरा कानून होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब और किससे नियुक्त किया गया। ओके, तो हमने ऊपर में अस्थाई अध्यक्ष देखा था और यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कब बने स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ओके, ईस्वी सेम है, बस तारीख आगे पीछे है। ओके, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो जो संविधान सभा का जो संवैधानिक जो भी प्रॉब्लम उसमें जो चीज़ डालना है, उसको किस तरह सजाना है, तो उसका जो सलाह देने वाला था वो कौन थे? किन्हें नियुक्त किया गया था? तो B.N. राव को। किन्हें? B.N. राव को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है। संविधान में जो भी सलाह देने वाला जो व्यक्ति है, किसे नियुक्त किया गया था? तो B.N. राव को। किसे? B.N. राव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने और कब संविधान सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो संविधान सभा है उसका उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा ही एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था और ये कब किया गया था?
29 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था संविधान सभा का एक प्रारूप समिति का गठन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है कि गठन कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था प्रारूप के, ठीक है, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो गठन हुए थे उनमें से वहाँ पे कौन कौन सदस्य थे? तो डॉक्टर अंबेडकर तो थे, क्योंकि वहाँ जब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो अंबेडकर थे। ठीक, उनके अलावा और भी सदस्य थे, उनमें से कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगार, और तीसरा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदादुल, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। ये सदस्य थे जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो गठन हुए थे उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत हुआ? तो ये जो प्रारूप समिति जो किया गया था उस संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1949 ईस्वी में। कब? 4 नवंबर 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। ठीक है, इसमें बनकर बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान पूरी तरह से नहीं, बनकर तैयार हुआ था, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये पूछे जाते हैं, बहुत टाइम पूछे भी गए हैं कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कुछ भाग कब लागू किया गया? तो संविधान के कुछ भाग कब लागू किए गए थे? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ही लागू किए गए थे। ओके, ये पूरा भी कब हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में तैयार हुआ था, क्योंकि संविधान के कुछ जो भाग हुए थे वो ऐड हुए थे कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है, जब संविधान बन गया, लेकिन जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और सभी को पता है कि हमारे भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणराज्य कब बना? हमारा जो भारत है एक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, भारत संपूर्ण संविधान जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और भारत एक गणराज्य कब बना? तो हमारा जो भारत है गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को
बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवनिर्मित संविधान में कितनी अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थी? ठीक है, यहाँ पे जो नए नए संविधान बनाए गए थे उसमें कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां थी? तो अनुच्छेद थे 395। ओके, और भाग कितने थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, जो नवनिर्मित संविधान जब स्टार्टिंग में बनाए गए थे तो इतने थे। ठीक है, लेकिन जब उनमें संशोधन किए गए थे 42वें टाइम, तो उसमें चेंज किए गए कितने? उसमें आ जाते हैं 444। ठीक है, 444 हो जाते हैं अनुच्छेद और भाग 22 ही रहते हैं और अनुसूचियाँ कितनी हो जाती है? 12 अनुसूचियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को अच्छे से आगे ये जो क्वेश्चन है बन के दिखाऊंगी, बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगी, तो पूछूंगी कि ये जो क्वेश्चन है कि जब संविधान को संशोधित किया गया था तो उस टाइम अनुच्छेद भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत संविधान का जो जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ओके, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ओके, जब संविधान समिति का प्रारूप गठन हो रहा था उस टाइम कौन अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है? तो संविधान किनका सबसे, जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके संविधान से सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष है कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया संविधान में? तो आपको बताना है 1976 ईस्वी में। कब? 1976 में। तो हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ओके, और ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, कब ऐड किया गया था ये सब? 1976 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ओके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ओके, तो संविधान को जब संशोधन किया गया, ठीक है, तो कौन से संशोधन था जिसमें धर्मनिरपेक्ष ऐड किया गया था? 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? तो जो संविधान है उसमें भारत को किस प्रकार का देश क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। और इसमें देखिए दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं, राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले कम थे, अभी 28 राज्य हैं, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है संविधान में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि संविधान में भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? तो राज्यों का संघ
कहा गया है। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? अर्ध संघीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? नागरिकों का कल्याण। ओके, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक क्या है? नागरिकों का कल्याण है, क्योंकि हमने ऊपर में देखा कि भारत एक क्या है? लोक कल्याणकारी देश है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि राज्य किस तरह का नीति निर्देशक तत्व है, तो ये नागरिकों का कल्याण तत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली की जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली की जो अवधारणा है, नियम है, कानून है, ठीक है, ये कौन से देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है तत्व कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड और स्पेन के संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है तो कौन से देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ओके, कौन से देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसद तथा विधानमंडल की जो प्रक्रिया है, ओके, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि संसद और विधान की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली है? ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत एक मौलिक अधिकार देश है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है, ठीक है, यह नियम है, ये कौन से देश से ली गई है? कौन से देश के संविधान से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है संयुक्त अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा, ठीक है, ये कौन से देश से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में आपात की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो ये आपात की जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतरहाट के एग्जाम में पूछे गए थे कि आपात की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की अवधारणा की किस देश की संविधान से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
कौन से देश के? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो हमारा जो देश है वो एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ना हमारे देश में, ठीक है। तो इसकी जो व्यवस्था या इसकी जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी? तो फ्रांस के संविधान से, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन की जो व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। ओके, तो ये जो अवधारणा है कौन से देश से ली गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। ओके, और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय गठन की अवधारणा जो है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अवधारणा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि सभी व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। ओके, ये जो मौलिक अधिकार का जो अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अमेरिका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की जो अवधारणा है वो संयुक्त अमेरिका से ली गई है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की जो अवधारणा है, ठीक है, इसकी जो पद की जो अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? किसके? संसदीय विशेष अधिकार, जो संसदीय होते हैं उनका एक विशेष अधिकार है, ठीक है। तो उसकी जो अवधारणा की गई है ये कौन से देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ऊपर में हमने देखा उपराष्ट्रपति पद की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति हैं तो उनके जो पद की जो अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो अवधारणा है वो कौन से देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने स्तर में सरकार के गठन की व्यवस्था की गई है? तो जो सरकार है, ठीक है, भारतीय संविधान में जो सरकार की जो गठन है, ठीक है, उनकी जो व्यवस्था की गई है वो कितने स्तर पर की गई है? तो ये 2 स्तर पर की गई है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य सरकार, ठीक है। हम लोग 2 सरकार बोलते हैं ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये 2 सरकार होते हैं, ठीक है। जो सरकार की जो व्यवस्था की गई है संविधान के आधार पे, तो कितने की है? 2 किए गए हैं। कौन कौन से? केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची जो है उसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 97 है। कितनी? 97। पूछा जाए कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 97 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राज्य में विषयों की जो संख्या है वो कितनी है? 66। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि संघ सूची में जो विषय की संख्या वो 96 है, और राज्य सूची में विषयों की जो संख्या है 66 है। कम है और उसके ज़्यादा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो सम सूची में भी जो विषय है उसकी संख्या है 47 है।
सबसे कम किसकी? समवर्ती सूची की है। ओके, संघ सूची की जो संख्या है वो ज़्यादा है, कितनी? 97 है। और राज्य सूची की जो विषय संख्या है वो कितनी? 66 है। और समवर्ती सूची की जो संख्या है वो है 47 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो संघ सूची है यहाँ पे हमने देख रहा है, तो उसकी जो विशेष शब्द है या विषय है वो कौन कौन सा है? तो वह है मुद्रा। ठीक है, संघ सूची में हम लोग मेन पॉइंट आ जाता है वर्ड, वो है मुद्रा है। और दूसरा है विदेश नीति और रेल और डाक और तार। ठीक है, तो ये संघ सूची में आ जाते हैं। हम लोग किसके बारे में इसके अंदर में डिस्कशन करते हैं? तो मुद्रा के बारे में, और विदेश नीति और रेल और डाक और तार। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत जो प्रमुख विषय हैं। राज्य सूची में के अंदर में जो हम लोग विषय सूची के बारे में जानते हैं, तो वो कौन कौन सा है? पुलिस और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो भारतीय संसद बनाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो आपको बताना है भारतीय संसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दी गई है? तो भारत में जो लोग रहते हैं नागरिक, ठीक है, तो संविधान के आधार पर उन्हें कितना मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 7 दिया गया है। कितना? 7। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में जो नागरिक हैं उन लोगों को मौलिक अधिकार कितना दिया है, तो आपको बताना है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 44 संविधान के 44 संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? जब 44वें संशोधन किया गया, ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार थी उनमें से कौन से सूची को हटा दिया गया मौलिक अधिकार में? तो वो थी संपत्ति का अधिकार। ओके, संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिक के कर्तव्य जोड़े गए? तो जो नागरिक हैं उनके जो कर्तव्य है उनको कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि जो भारत में जो नागरिक है उनकी जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य क्या है भारत के प्रति उनका जो कर्तव्य है, इसका जो संशोधन किया गया था, कौन से संशोधन में किया गया था? तो 42वें संशोधन में किया गया था। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा 48 क्वेश्चन। ओके, और ये जो बाकी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो मैं जानबूझ के तोड़ के कर रही हूँ ताकि बोर ना हो। ठीक है, तो हम ये जो 49 क्वेश्चन है, 49 की जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने जानबूझ के टॉपिक अच्छे से रखा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियाँ तथा अनुच्छेद है। ठीक है, ये जो दोबारा संशोधित किया गया था 42वें। ओके, तो उसके बाद जो चेंजेस हुए अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद। ओके, जो मैंने आप लोगों को पहले वाले में बता चुकी कि जब स्टार्टिंग में बनाए गए थे तो कितने थे। ठीक है, तो ये हम इनके बारे में ही जानेंगे। ओके, तो हम मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। ओके, और भारतीय संविधान के जो टोटल क्वेश्चन है वो 105 है, जो कि मैं बहुत स्पीड से ही करूँगी। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो स्लो हो जाता है तो आप लोग फास्ट करके देखिए और फास्ट हो जाते हैं तो स्लो करके देखिए। ओके।